हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसे संकेत की बात करेंगे जो प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ साथ आपके बेबी के लिए भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स, ऐसे संकेत दिखाई देते हैं तो तुरंत आपको देरी किए बिना आपके डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। डॉक्टर को तभी पता चलता है जब आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देते हैं। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहले अल्ट्रासाउंड की जाती है कि आपके बच्चे को अंदर कोई इश्यूज ना हो और साथ ही आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही पता चलता है कि बेबी कैसा रिस्पॉन्स करता है, बेबी की हार्ट बीट ठीक है या नहीं। तो आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। कुछ ऐसे संकेत हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे जो आपको समय रहते उनको पहचानना है, उनको देखते हुए तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, पैरों में स्वेलिंग या चेहरे पर या शरीर में या कहीं भी स्वेलिंग आना। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन सभी महिलाओं के लिए नॉर्मल नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ कुछ महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। पैरों में स्वेलिंग, हाथों में स्वेलिंग आना बहुत नॉर्मल बात है और बहुत आम बात है। जब आप पैरों के नीचे तकिया रखते हैं, किसी ने आपको कह दिया कि आपके पैरों में सूजन है, तो आप पैरों के नीचे तकिया रखिए, उससे सूजन चली जाती है। ये सूजन चली भी जाती है जब आप पिलो रखते हैं, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं सोकर और पिलो नीचे लगाते हैं तकिया पैरों के नीचे, तब भी आपकी स्वेलिंग नहीं जाती है, तो आपको तुरंत ये डॉक्टर को दिखाई देना चाहिए, क्योंकि ये सूजन कभी कभी थायराइड की वजह से हो सकती है, खून की कमी से हो सकती है, किडनी डिसीज की वजह से हो सकती है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हो सकती है, तो ये वाली कमी से हो सकती है, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इससे इफेक्ट होता है और बच्चे को आपके थ्रू ही ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, क्योंकि पहली जो प्रेगनेंसी की तिमाही रहती है उनमें ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होता है, जिसमें तेज़ी से महिला का जो वेट है वो भी गेन होता है और साथ ही बच्चे का पूरा विकास महिला के उससे ही प्रॉपर तरीके से उसको मिल पाता है। तो आप ये ध्यान ज़रूर रखिए, अगर आपको ऐसी स्वेलिंग हो रही है तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। हल्की फुल्की ठीक है, आपने कुछ करा, तकिए लगा लिए, सूजन बिल्कुल चली गई, लेकिन उसके बाद भी नहीं जाती है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ये कभी खून की कमी से हो सकती है, किडनी डिसीज़ की वजह से, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हो सकती है और थायराइड की वजह से भी हो सकती है। तो आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, वो है बेबी की मूवमेंट। जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद 3 से 4 बार बच्चे की मूवमेंट होना ज़रूरी है। खाना खाने के बाद कोई बोलता है कि खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा पेट भरा है तो बेबी मूवमेंट नहीं करता, बिल्कुल गलत। बेबी मूवमेंट ज़रूर करता है, 3 से 4 बार ज़रूर होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैसे तब भी नहीं होती है तो आप थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, पेट पर हाथ फेरिए, भले ही हल्की होगी लेकिन होगी ज़रूर। लगातार 6 घंटे में बच्चे की महसूस होना चाहिए। अगर नहीं होती है 6 घंटे के अंदर अंदर तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। वैसे बीच बीच में बेबी काफ़ी बार सोते रहते हैं तो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं और महिलाओं को फील नहीं होती है, तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है और एकदम कम करने लग गया है और बिल्कुल भी नहीं करता है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जब आप साथ ही आप बैठे हों, खड़े हों, अगर आपकी चद्दर गीली हो जाती है, वजाइना से पानी टपकता है, तो इससे भी आप इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। ये संकेत है कि बेबी का जो साइड का इम्यूनिटी फ्लूइड है वो बाहर आ रहा है। जब आप ये इग्नोर करते हैं तो बेबी को इम्यूनिटी फ्लूइड इफेक्ट हो जाता है, बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है और आपको भी इस बात का खतरा हो सकता है, क्योंकि इससे जो आपके ब्लड में है इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपने देखा है कि जो इम्यूनिटी फ्लूइड है पानी की थैली जैसा बाहर आता है और साथ ही आपकी चद्दर गीली हो गई है, पैरों से पानी टपकता है, तो इसे भी अवॉइड ना करें, क्योंकि इससे आपके बेबी को खतरा हो सकता है, आपको ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है। और ये आपको ज़रूर नहीं, आपको कभी भी हो सकता है, कोई से भी मंथ में, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग से ही पानी की थैली में बनना स्टार्ट होता है और जैसे जैसे आप सोते हैं उसकी ग्रोथ वैसी ही तेज़ होती जाती है। तो आपको ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस समय नहीं रखते हैं तो आपको 9th मंथ में या जब डिलीवरी के समय आता है, जब बहुत सारी महिलाओं को ऐसी प्रॉब्लम होती है, फिर उनको यही कहा जाता है कि आपको शुरू से ही ध्यान रखना था, बच्चे की ऐसी केयर करनी थी, आपका ध्यान रखना था। तो सबसे पहले तो एक आप अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट यानी कि अच्छी सी डॉक्टर जो रहती हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जो महिला प्रसूति रहती हैं, उनको ज़रूर दिखाइए। अगर आपको कई बार ऐसा हो चुका है कि आपके मिसकैरेज होता जाते हैं, पेट ठीक से नहीं रुक पाता है, तो आप ऐसे कोई से भी
छोटे क्लिनिक पर ना दिखाएं, अच्छी बड़ी मैडम से बात करें, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाइए ताकि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सके, समय रहते आपका सही से ट्रीटमेंट हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।